अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाजिर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे और इसके साथ साथ लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और आज नाज़रीन मैं दो तीन मौजू बहुत ज़रूरी हैं जिस पे आपसे बात करनी है। पहला मौजू हमारा जो है वो कप्तान से मुतल्लिक़ है। जो कप्तान ने अडयाला जेल से एक ज़बरदस्त गुफ्तगू की है अपने वकील के ज़रिए और हम तक पहुंची है। मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप तक वो पहुंचाऊं, बहुत ज़रूरी है वो भी। दूसरी बात मैंने करनी है आपसे वो बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी के साथ आज बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। अडयाला जेल के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। क्यों बंद किया गया ये भी आपको बताएंगे। और फिर एक बड़ा यहाँ मौजू है। एक बागी हैं और वो फिर दागी बने थे, आपको याद होगा कि फिर वो दागी बन गए। आजकल वो फिर बागी बनने के चक्कर में बने हुए हैं। ये कौन शख्सियत है? ये जो हाशमी साहब हैं, जवेद हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। और इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा कि आजकल वो क्या कह रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं जवेद हाशमी। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा शाहिद खान अब्बासी। वो क्या कह रहे हैं आजकल, वो भी बागी बने हुए हैं, उनकी बात करूंगा। और मेंगन साहब हैं, मेंगल, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बात बताऊंगा वो क्या कह रहे हैं। ये सारी बातें आपको आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कप्तान की बात करूंगा। कप्तान ने आज क्या कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं उनसे क्या गुजारिश की है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस पे इसको गौर से सुनिएगा और गौर से सुनने के बाद आप अमल कीजिएगा। पहली बात जो आज की नहीं है लेकिन मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी ने बताई थी इमरान खान की, वो ये है कि आप लोग वोट ज़रूर डालेंगे किसी कीमत पर भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व इलेक्शन का बाइकआउट जो है वो नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हर वर्कर जो है वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला जो है बल्ले से महरूम कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी आज़ाद उम्मीदवार की हमायत करेगी। दरअसल वो भी बल्ले का ही होगा। ये तो कप्तान की बात थी। आज की मैं बताता हूँ अडयाला जेल से पैगाम जो कायदे ने दिया है, मुर्शद ने दिया है। वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को आप की सारी तवज्जो जो है वो बैलेट बॉक्स पर मरकूज होनी चाहिए। कसीर तादाद में निकलें और वोट डालें और वोट की हिफाजत और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करके आप इस जुल्म और ज़्यादती को रोक सकते हैं। इसका ख़ात्मे का वाहिद ज़रिया जो है, ये इस जुल्म का जबर का वाहिद ज़रिया आपका वोट है। आप इस दिन मेहनत करें, घर से निकलें, लोगों को निकालें, अपने रिश्तेदार को निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा आप निकल कर वोट जो है डालें। आपका वोट ही आपका बेहतरीन और कानूनी इंतकाम है। ये है कि पैगाम जी 12/12/2023 का इमरान खान ने ये पैगाम अपने वकील के ज़रिए दिया है अपने वर्कर्स तक, पाकिस्तानियों तक, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों तक, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया है। इसको गौर से सुनना है, आपने देखना भी है और इस पे अमल भी करना है। अगली बात मैं आपको बता दूं, आज साइफर केस की हेयरिंग थी, समाअत थी अडयाला जेल के अंदर। पहली खबर तो आपको ये बता दूं कि कप्तान ने इस केस का बाइकआउट कर दिया है। इस केस को बाइकआउट कर दिया है, लिहाजा आज फर्द जुर्म लगनी थी लेकिन वो ना लग सकी। दूसरी बात इसमें बड़ी अहम बात थी, वो ये थी कि अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी को आज एक कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से कुंडी लगा दी। ये उनके वकील सुलेमान सफदर ने ये बात बताई है कि बुशरा बीबी को आज अडयाला जेल के एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और उनको
बाहर से कुंडी लगा दी ताकि वो बाहर ना निकल सकें। ये मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। वो इसलिए कि जेल के अंदर आज कप्तान ने और शाहमूद कुरैशी ने अपनी हेयरिंग जो है वो उसका बाइकाट किया, इस केस का बाइकाट किया, क्योंकि उनके मुताबिक ये इस केस के अंदर जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए उन्होंने इस केस का बाइकाट किया और बुशरा बीबी को किस कमरे के अंदर बंद कर दिया। आप देखें कि ये जो लोग हैं, ये जेल वाले जो हैं, जेलर हैं, जेल का अमला है, ये अब क्या करना चाहता है, यानी पीटीए के वर्कर्स, पीटीए की फैमिलीज, पीटीए की औरतों के साथ ये क्या जुल्म करना चाहते हैं। ये आखिर इसका नतीजा जो है वो निकलेगा, हर सूरत में निकलेगा, इंशाल्लाह निकल कर ही रहेगा। आइए एक और मौजू पे बात करते हैं। वो मौजू हमारा है, वो है जावेद हाशमी, जो बागी थे, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, बागी बने, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले और नून लीग में वापस गए, फिर उन पे लेवल लग गया दागी का। अब वो बागी जो है, दागी और बागी, अब फिर बड़ी दबंग अंदाज में बोल रहा है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं ये जो 75 साल की महरूमियाँ थी, इस पर अमली तौर पर पूरी कौम आ गई है। ये जे इनके लफ्ज़ हैं, मुझे इख्तलाफ इन पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके लफ्ज़ों से इख्तलाफ नहीं है। वो कहते हैं 75 साल की जो कौम की महरूमियाँ हैं, वो अब लोगों को उनकी खबर हो चुकी है। वो कहते हैं कि और कौम जिद कर गई है और कि हम वोट इमरान खान के अलावा किसी को नहीं देंगे। ये जावेद हाशमी कह रहे हैं कि कौम अब जिद कर गई है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। और कौम अब अड़ चुकी है, कौम चाहती है, कौम ने इमरान खान के नज़रिए को पा लिया है। कौम चाहती है कि अब इमरान खान के अलावा कोई हुक्मरान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसियाँ अच्छी थी, इमरान खान हुब्बे वतन था, इमरान खान बेईमान नहीं था, इमरान खान ने करप्शन नहीं की, इमरान खान ने पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा बचाया है। इनकी बात मैं बाद में करूंगा। फिर एक दफ़ा यहाँ पर एक और बात का इजाफा कर दूं कि शाहिद खान अब्बासी वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालात बता रहे हैं तहरीक इंसाफ से 9 मई की मजम्मत करवाने वाले हर साल 8 फरवरी की मजम्मत करेंगे। अब ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने कि 8 फरवरी, क्योंकि इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन गलत हुआ तो ये लोग 8 फरवरी की मजम्मत करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्शन सही हुआ तो फिर भी ये 8 फरवरी की मजम्मत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की है। वो इसलिए करेंगे कि कप्तान जीतेंगे 8 फरवरी को, इसलिए ये 8 फरवरी इनके लिए अंधेरी रात होगा, इसलिए ये लोग 8 फरवरी की मजम्मत करेंगे। और 9 फरवरी 9 मई को जो वारदात हुई थी, जो इन्होंने खुद डाली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, कप्तान पे डाली थी, वो उसकी ये मजम्मत करते रहेंगे। और जो 8 फरवरी की पाक कप्तान के जीतने के बाद ये लोग उसकी भी मजम्मत करेंगे। ये नाज़रीन, अभी मैं जावेद हाशमी की बात अभी आपको करनी है। ये शाहिद खान अब्बासी की जो बात है वो दरमियान में आ गई थी। जावेद हाशमी नाज़रीन नून लीग के बड़े ही ज़बरदस्त वर्कर थे। जब नवाज शरीफ पे बुरे दिन आए, नवाज शरीफ को देश निकाला दे दिया मुशर्रफ ने, तो ये जो जावेद हाशमी है इन्होंने बहुत सज़ा भुगती थी, बहुत ज़्यादा सज़ा भुगती थी। इनको अंदर कर दिया गया था मुशर्रफ ने, और नून लीग ने इनको नायब सदर बना दिया था। कायम मकाम नायब सदर, यानी पक्का नहीं कच्चा ही बनाया था, इसलिए ताकि ये पार्टी पे कब्जा न कर ले। अच्छा, इसमें जो जावेद हाशमी खुद कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की है ये भी, कि मुझे बर्फ़ के जो ब्लॉक होते हैं ना, बर्फ़ के ब्लॉक पे लिटा देते थे ठंडी जगह पे सज़ा देने के लिए। मुझे कहा जाता था कि मैं नवाज शरीफ को छोड़ दूं, लेकिन मैं नवाज शरीफ को मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन नवाज शरीफ क्या कहता था लंदन में बैठ के, वो कहता था कि शेख कैसर, वो सियालकोट से गालबन ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे नवाज शरीफ ने कहा था कि आप जावेद हाशमी की जेल के अंदर हमायत क्यों करते हो, क्योंकि अब जावेद हाशमी को आप
लीडर बनाकर पेश करना चाहते हो और आप उसकी जो हमायत है जेल के अंदर जाना बंद कर दें। तो अब ये जावेद हाशमी की ज़ुबानी है। वो कहते हैं कि मुझे बर्फ़ के जो ब्लॉक होते हैं उस पे लिटा दिया जाता था ठंडी जगह पे, और मेरा खून भी बाज़ का जम जाता था। लेकिन ये कहते हैं कि बहुत कम है जो ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखी। नाज़रीन, ये देखें, ये जो लोग, ये ऑब्ज़र्वर हैं, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत सख्तियाँ देखी हैं वर्कर पे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर पे, नून लीग के वर्कर पे भी सख्तियाँ हुई हैं मुशर्रफ दौर में, इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ देखी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जितनी तरीके तहरीक इंसाफ के वर्कर पे ज़्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी मैंने नहीं देखी। अब तक इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।